हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज चल रही है और सीरीज का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे हम, ठीक है ना। लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी देखी थी जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो क्या था उसके हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी सीखे थे कि कितने फॉर्मूले बन सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है ना, लास्ट वीडियो का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू होता था tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसकी दो फॉर्मूले मैंने आपसे बताए थे। एक तो ये था, इसके केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। केसेस क्या था कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से छोटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला होता था, ठीक है ना, दूसरा था इसका पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा, ठीक है ना। दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में करा चुका था, ठीक है ना। तो ये देखा हमने। और एक और फॉर्मूला देखा था। देखो इसकी एक और बात बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि ग्राउंड बनाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जेडबल मेन में ये दोनों फॉर्मूले ही पर्याप्त है भाई साहब, मोर देन सफिशियंट है आपके ये वाले। फिर भी अगर आपको झांकी देखनी है ना, झांकी का मतलब भाई किताबों में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। आप चिंता मत करो, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करो, क्वेश्चन लगाओ इन दोनों पे बेस्ड, सवाल आपके नीचे बनेगा पेपर में, ठीक है ना। फिर भी आपको जहां देखो, मैं आपसे क्यों मना कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इतने फॉर्मूले आप, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे फॉर्मूले, है ना, अच्छे से याद कर लो। फिर देखो मैं बनाना सिखा दूंगा, बट वही है कि आपको बना पेपर में बना पाओगे ऐसा नहीं आता, ठीक है। आप बस कोर्स ये दोनों फॉर्मूले ही याद करिए, ठीक है ना। कैसे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, देखो अभी मैं दोनों का जो आर्गुमेंट है, देखो आर्गुमेंट होने के साथ साथ देखो दोनों में आर्गुमेंट पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू इसमें भी 0 से बड़ी, इसमें भी 0 से बड़ी, दोनों में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है। देखो एक थोड़ा सा मैंने माइंड चेंज करा, क्या एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से छोटा करा, तब ये फॉर्मूला निकल के आया। और जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा किया, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला तो तब भी बन सकता है ना, दोनों नेगेटिव हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारे फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप फिक्र मत करो, ग्राउंड ये तैयार करिए अच्छे से। दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी मैंने, ठीक है ना। हाँ, तो एक और फॉर्मूला ये देखा था। अगला फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और ये था आपका एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले आपके ये हो गए याद, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने देखा और जिस पे बेस्ड में सवाल भी करे, ज्यादातर सवाल लास्ट वीडियो में करे थे, ठीक है। तो क्या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता भैया? मैंने कि हाँ होता है। तो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला होगा? मैंने कि हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, हाँ। तो ध्यान रखना कि चार फॉर्मूले और लिखाने वाला हूं, वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है ना। ये दोनों तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है, चलिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये फॉर्मूलाज, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई, इसी का फॉर्मूला पहले ले लेते हैं। ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला प्रूफ देख लें, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए देखो एक फॉर्मूला करा, मतलब क्वेश्चन लिखा मैंने फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी होता पार्टी, होता ही नहीं होता? हाँ भैया बिल्कुल होता है। एक काम करो, क्योंकि देखो कॉस का फॉर्मूला है, तो क्योंकि कॉस का फॉर्मूला मेरे को ड्राइव करना है, तो लेट कॉस ए इक्वल टू मैं एक्स मानने वाला हूं और कॉस बी इक्वल टू वाई मानने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही जब मैं साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला करूंगा, तो साइन ए को एक्स मानूंगा और साइन बी को क्या मानूंगा मेरे छोटे भाई? वाई मानूंगा। क्लियर है? चलिए, तो एक बात बताओ, कॉस ए प्लस बी, तो ये कितना है आपका? एक्स है। और ये कितना माना? वाई। और ये कितना आ जाएगा? अगर बुरा ना लगे गौर से देख लेना, एक्स वी। और साइन ए को क्या लिख सकता हूं? साइन ए को भाई दुनिया लिखती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखती है नहीं लिखती है? तो ये क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। सिमिलरली साइन बी को क्या लिख सकते हो? 1 रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी मतलब रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। समझ में आ गई उसकी बात 100%। कॉस को इधर पहुंचाओगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? ए किसके बराबर आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। बी किसके बराबर आ जाएगा? कॉस इनवर्स वाई के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
एक्स वाई 1 - x² 1 - के y²। क्लियर है? तो ये आपने फॉर्मूला देखा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ठीक है, अगर मैं इसी के नीचे अगर मैं बोल दूं माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स xy माइनस √1 - x², √1 - y²। माइनस लगाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब ऐसे ही मैं प्रूफ नहीं कर रहा, उससे आप खुद से प्रूफ करना, तरीका सेम है। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला है, तो पहले क्या लिखना, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी मानना, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो साइन ए इक्वल टू एक्स मानना, साइन बी इक्वल टू वाई मानना। ऐसे ही बाकी कॉस ए और कॉस बी को जो इसके फॉर्मूले में आएंगे साइन ए प्लस बी में, किसमें कन्वर्ट कर लेना, साइन ए और साइन बी में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये था फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी था, इसे मैंने एक्स वाई माना, इन दोनों को साइन ए और साइन बी को किसमें कन्वर्ट कर लिया मैंने, साइन ए साइन बी को कॉस ए और कॉस बी की वाले टर्म्स में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही आपको घर पे प्रूफ करना है भाई सभी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स 1 - y² प्लस के y √1 - x²। तो ये है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का दूसरा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x 1 - के y² माइनस के y 1 - का x²। ये दोनों फॉर्मूले आप कॉपी कर, चार फॉर्मूले कॉपी करो। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, वैसे भी हम ध्यान भी रखते हैं कि प्लस वाले में, कॉस की प्लस वाली आइडेंटिटी में क्या आता था माइनस, तो ध्यान रखना कॉस इनवर्स वाले में प्लस है तो माइनस आएगा फॉर्मूले में, माइनस है तो प्लस आएगा। साइन इनवर्स वाले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा साइन है वैसे साइन बीच में आता था, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े, ये याद रखने हैं, क्वेश्चन कम ही बनते हैं, ध्यान रखना। ज्यादा जो सवाल बनेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, फिर भी याद तो भैया फिर भी रखने हैं। ठीक है ना? हाँ, याद हो ही जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि किताबों में क्वेश्चन मिलेंगे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने बहुत सारे मटेरियल डाल रखा है, तो देखो मटेरियल डाल रखा है, साथ ही साथ सिलेक्टेड मटेरियल डाल रखा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जो सवाल आए हुए हैं और जो सवाल आ सकते हैं उस तरीके के सवाल हैं। ठीक है, हमें यह भी ध्यान होना चाहिए भाई साहब, ध्यान रखिए छोटी सी बात, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हो, जिनका पेपर से जो भी आपका जेईई मेन में कोई ताल्लुकात नहीं होता, आप उन क्वेश्चंस को छोड़िए। जो मटेरियल बनाया बड़े अच्छे से बनाया भाई साहब, बड़ा रिसर्च करके मैंने मटेरियल बनाया, तो आप उसी मटेरियल को बार बार लगाइए, ध्यान रखिए, है ना? और अच्छी बात है, उसमें डीपीपी भी होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उस पर आप जाइए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, ज्वाइन करिए और डीपीपी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए साहब, ये चारों आइडेंटिटीज कॉपी। चलिए अब सीधे एक दो सवाल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आइडेंटिटी देखेंगे, कुछ ग्राफ्स देखेंगे, बात बन जाएगी। चलिए साहब, सवाल है आपका ये, जरा आपसे पूछता हूं, फाइंड रेंज। भैया रेंज के बहुत सवाल करा रहे हो, मैंने कि हाँ बेटा, रेंज के सवाल और डोमेन के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, रेंज बतानी है ना? तो पहला तो मैं आपसे पूछूंगा डोमेन क्या होगा, डोमेन ना चाहते हुए मैं, है ना, आप डोमेन बताइए। ठीक है ना, कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बताइए साहब। डोमेन, डोमेन है आपका क्या, इसका डोमेन क्या होता है भैया, -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन R। जब इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल डोमेन कितना आ जाएगा, -1 से 1। क्लियर है? कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, ये कितना होता है, ये लास्ट वीडियो में बता के आया था, ये π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है? हाँ, अब एक बात बताना, एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 1 है, एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, टेन इनवर्स -1, और ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1। कोई बोलेगा टेन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4। क्लियर है ना? टेन इनवर्स एक्स ये है, और टेन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, π/4। अब इसमें π/2 है, ये y के बराबर ही होता है, ओपेस है, π/2 -π/4, ये π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा, π/4 प्लस π/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, π/4, और ये y के बराबर है ये आपका, और ये कितना आ जाएगा, 3π/4। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, रेंज आ गई आपकी कहां से कहां तक मेरे भाई, π/4 से लेकर कहां तक, 3π/4 तक। ठीक है साहब, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक, π/4 से लेकर 3π/4 तक। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहला मेथड तो फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड क्या होता है, देखो सेकंड मेथड ये होता है, एक काम करो, x की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 यहां डालो, तो y मिनिमम कितनी मिल जाएगी आपको, π/2 माइनस टेन इनवर्स -1। तो π/2 टेन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4। तो इसकी y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब सब x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 1 यहां डालोगे, तो π/2 प्लस टेन इनवर्स 1, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 प्लस 3π/, सॉरी, π/2 प्लस π/4, दैट इज कितना आ गया,
3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है वाई मैक्सिमम वैल्यू। बाकी जो वैल्यू होंगी पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच में क्या कर रही होंगी, लाई कर रही होंगी। तो ये सवाल था, आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। चलिए साहब, तो अभी करिए, ठीक है, चलिए। बता दूं, चलिए। अबे देखो, असली मजा पता है व्हाइट बोर्ड का, ये मैं बता रहा हूँ, बैठाता हूँ आपको, बिल्कुल फील आता है। अरे भैया सही बार लिख, इतने मैं लिखता हूँ ना, इतने में आप क्वेश्चन रीड करो फटाफट से, और अपना दिमाग लगाओ भाई साहब, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिख के लाऊंगा ना, उसमें फील नहीं आता। अब लिख के देखो, मैं वीडियो का एडिट करूं फटाफट से लिख के, उसमें कोई मजा नहीं है, तुरंत लिखते चले आओ। इसलिए मैं कोशिश भी कर रहा होता हूं, है ना। बिल्कुल जैसे हम क्लास में बोल रहे होते हैं ना, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कैमरे के सामने पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो धीमे बोलते हैं ना, धीमे बोलते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे 1.5 स्पीड पे लगाते हैं, 1.75 पे स्पीड बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। मैं तो पहले से ही क्लास वाले शेड्यूल में बोल रहा होता हूँ अपने इसी तेजी से, ठीक है ना। तो अगर आप 1.5 पे देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना, नहीं तो मैं प्रॉपर क्लास वाले हिसाब से तो पढ़ा ही रहा होता हूँ, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मेरे, है ना, बोलते बोलते कभी कभी एक आध शब्द ना गलत निकल जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, सवाल है आपके सामने, ये दो सवाल दे रहा हूं आपके। पहला है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड सवाल है इसमें आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है। दो सवाल हैं, दोनों को करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो मैं कौन सा करता हूं, मैं आसान वाला करता हूं। आसान कौन सा है, ये है। गलत बात है यार। अबे आसान मैं करूंगा, टफ तू करेगा, तभी तो ज्यादा सीखेगा, ठीक है ना। तो आसान मुझे करने दे, टफ तू कर, ठीक है ना। आंसर निकालियो, है ना। और छोटा सा काम कर ले, मैं भटकानी नहीं चाह रहा भाई तुम्हें, ठीक है। बस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल, ओ सॉरी, कमेंट सेक्शन में डाल देना आंसर, ठीक है ना। मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहला काम है, टफ क्वेश्चन आप करो। हिंट मैं बोल रहा हूं ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। जैसा इस सवाल के साथ होगा वैसे इस सवाल के साथ होगा, ठीक है। चलिए साहब, ये सवाल करते हैं। रेंज बतानी है दोनों की, इसकी भी रेंज बतानी है, इसकी भी रेंज बतानी है। चलिए साहब, वाई साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। एक छोटा काम करा मैंने, 2 sin 1x इंटू कॉस इनवर्स एक्स ऐड करा, और इतना ही क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बचपन की बातें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था तो 2ab ऐड करते थे, 2ab सब्ट्रैक्ट करते थे। y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये पूरी पार्टी कितनी हो जाएगी, ये पूरी पार्टी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 sin 1x इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये कितनी होती है पार्टी भाई, ये होता पाई/2, तो ये कितना आ जाएगा पाई²/4 माइनस के, फटाफट से देखता जाए, एकदम सारी चीजें बता चुका हूं। साइन इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2, माइनस का कितना लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आई बात, नहीं आई भैया, आ गई, बढ़िया लग रहा है भैया, बात तो आ रही है समझ में, मैंने बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, तो आ गया भाई मार्कर, सही है। चलिए साहब, समझ में आया, साइन वर्स एक्स बता चुका हूं, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2, उसकी हेल्प से इसे क्या लिख दिया, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब एक बात बताओ, वाई ये पाई²/4 -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये हो गया, चलिए साहब, का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स टकराएगा तो कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात सोचो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे काम कर लेते हैं छोटा समझाने के लिए। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेता हूं टी, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2t² माइनस के पाई टी प्लस कितना आ जाएगा, पाई²/4। क्लियर है, 2t² माइनस के पाई टी प्लस के पाई²/4 आ गया, सही है। अब एक काम करते हैं, y 2 कॉमन ले लो मेरे भाई, तो t² माइनस के पाई/2t प्लस कितना आ जाएगा, पाई²/4, ठीक है। और यहां से कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना देंगे। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे बनता था, कि जो भी टी का कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट कितना है पाई/2, पाई/2 का आधा कितना होता है पाई/4। अच्छा, बहुतों को तो देखो दिक्कत तो नहीं हो रही कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में बनाना सिखा देता हूं। जैसे x² प्लस x प्लस के 1/2 है, तो क्या करते थे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाते समय, कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और एक और बात ध्यान रखना, जो भी x की पावर 2 है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। इसीलिए मैंने दिमाग लगा के पहले से ही जानते हुए t² का कोफिशिएंट क्या बना लिया, 1 बना लिया। क्यों, क्योंकि यहां t² का कोफिशिएंट 2 था, मैंने 2 कॉमन लिया, अब t² का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1। अब देखो जो करेंगे, क्या करेंगे इसमें, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, x का कोफिशिएंट 1 है मेरे भाई, तो 1, बढ़िया बात है 1 है, तो 1 का आधा कितना होता है भैया, 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उतना ही उसका स्क्वायर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो पार्टी हो जाएगी कितनी आ जाएगी, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, गौर से देख ले,
क्लियर है? एक और एग्जांपल सिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5। इसका कुछ नहीं करा, कांस्टेंट क्वांटिटी कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिखाने से ये मतलब है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आना चाहिए बस, ठीक है ना? जैसे यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स का कोफिशिएंट है 3, 3 का आधा कितना होता है? 3/2। एक्स 3 का आधा कितना होता है? 3/2। तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करा और उतना ही क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। बात क्लियर है? तो ये जो पार्टी बन जाएगी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बीच में माइनस हो तो बीच में लगा देना माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे इतना सीखो, ठीक है ना? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर ऐसे बनता है, सही है? अभी इधर इधर देख लेना माइनस वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? चलिए ये सीखा आपने। अब देखो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कितना है? π/2। टी का कोफिशिएंट π/2, π/2 का आधा कितना होता है? π/4 हो जाएगा, ओपे से बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? 2t² माइनस के π/2t, π/2 का आधा π/4, तो π/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे बेटा, π/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये कितना आ जाएगा? π²/4। बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है? चलिए साहब, तो ये करा मैंने। अब एक बात बताओ, ये जो पार्टी बनेगी, ये जो पूरा बनेगा इधर जो कोने में है, कितना बनेगा? ये बनेगा y इक्वल टू, ये आपका क्या बचेगा? y इक्वल टू टी माइनस के π/4 का होल स्क्वायर। जरा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके देख लेना, ये आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? माइनस के π² प्लस कितना आ जाएगा? π²/4। क्लियर है? हाँ, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 का अंदर तो t माइनस के π/4 का होल स्क्वायर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? माइनस के π²/8 प्लस के π²/4। अब t बराबर आपने क्या माना था? t बराबर आपने माना था cos इनवर्स x, तो यह आ जाएगा आपका 2 cos इनवर्स x माइनस के π/4 का होल स्क्वायर, और जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा π²/8। ठीक है ना? हाँ, ये कितना आ जाएगा आपका? π²/8 आ जाएगा, सही है भाई? तो t बराबर आपने cos इनवर्स x रखा, ये आपका सॉल्व करोगे π²/8 आ जाएगा। अब आगे देखो, ये हो गया सवाल। दो तरीके हैं, दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को भी, जो भी अच्छा लगे वो अप्लाई करना, साथ के साथ जितना जिस भी मेथड में स्पीड रख सको हासिल, उसी को अप्लाई करना, ठीक है ना? जिस भी मेथड में आप बहुत जल्दी कर पाओ उसी पे कमांड करना, ठीक है ना? और वो आएगा प्रैक्टिस करते करते। अब एक काम करते हैं, पहला मेथड लेके आता हूं, फर्स्ट मेथड से लेके जाऊंगा। फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड क्या है? जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड मेथड यहां बताया था कौन है, वो है इसका फर्स्ट मेथड बता रहा हूं। काम करते हैं कैसे? काम क्या है अब जानते हो? एक बात बताओ, ये किसी का स्क्वायर है, सुनना सुनना, ये किसी का स्क्वायर है, तो अगर मैं आपसे बोलूं किसी के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भैया 0 होती है। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये 0 कब होगा? ये भैया 0 तब होगा जब cos इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा भैया? π/4 के, क्योंकि π/4 यहां रखोगे, π/4 यहां से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो बताएगा y मिनिमम कितना आ जाएगा? π²/8। y मिनिमम कितना आ जाएगा? π²/8। क्लियर है? हाँ, अब एक बात बताओ, y मैक्सिमम कब मिलेगा? y मैक्सिमम तब मिलेगा जब cos इनवर्स x किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स की रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में π/4 आता है, तो π/4 रखने पर अगर π/4 के अलावा और कुछ रखते ना, तो ये जो ब्रैकेट है कभी 0 नहीं होता, और 0 नहीं होता चाहे नेगेटिव भी आ जाता, नेगेटिव भी आने के बाद उसका स्क्वायर करते तो नंबर क्या आ जाता? पॉजिटिव। और भाई साहब पॉजिटिव क्वांटिटी में π/8 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो भी आंसर आएगा π/8 से क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा ना। तो यही करा मैंने, cos इनवर्स x को क्या अबे सही है, ये करा मैंने पहले वाले मेथड में, बोल रहा हूं ना, थोड़ा तेज बोल रहा होता हूं क्लास में मैं, ठीक है ना? अब क्या करा मैंने? cos इनवर्स x इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू रखी। cos इनवर्स x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? पाई। पाई यहां रखा, पाई में से π/4 माइनस करेगा, कितना बचेगा? अब पाई रखे यहाँ पे, पाई में से π/4 माइनस करेगा 3π/4, 3π/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9π² कितना आ गया? 16, प्लस कितना चल रहा है? π²/8। तो y इक्वल टू 2 से काटेगा तो 9π² प्लस के π²/8 हो गया, सही है? तो ये y मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 5π²4 आ गया। तो y की मिनिमम वैल्यू ये, y की मैक्सिमम वैल्यू वो, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? π²/8 से लेकर 5π²4 तक आ गया मेरे छोटे भाई। तो रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई ये π²/8 से लेकर कहां तक? π²/4 तक। इस क्वेश्चन की क्या आ गई? रेंज। सेम क्वेश्चन उससे जाना है, इसका फर्स्ट मेथड बता दी, सेकंड मेथड भी बताता हूं, ठीक है ना? चलिए ये मिटा रहा हूं, लेकिन ठीक है, सेकंड मेथड यहां तक तो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि सॉल्व करना है ना बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म में, तो सेकंड मेथड तो बिल्कुल यहां तक सेम ही है, ठीक है? चलिए सेकंड मेथड क्या है? अब एक बात बताओ, जो पहला मेथड है क्या है? cos इनवर्स x कहां से कहां तक होता है भैया? 0 से पाई होता है, ठीक है? अब एक काम करो, -π/4 cos इनवर्स x, -π/4
पाई माइनस पाई बाई 4 क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, कोई दिक्कत, ये हो गया। वो साइड ये कितना आ जाएगा, पाई में से पाई बाई 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वो साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। भैया ये बात समझ में नहीं है, 0 से कैसे हो गया, बचपन की बात है भाई साहब। अगर मैं बोलूं x मेरा -1 से लेकर 4 है, x मेरा कहां से कहां तक है, -1 से 4, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, x स्क्वायर होता है 0 से लेकर 16। बात क्लियर हुई, नहीं भी हुई तो एक और बात सुन ले। बचपन में देखा होगा कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, साइन एक्स होता है भैया -1 से 1। साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 से 1। तो फिर बताएगा साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 होता है बेटा, ऑब्वियस है। ठीक है ना, तो वही वाला मैंने फंडा लगाया यहाँ पे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 यहां से लेकर यहां तक, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई 4 का होल स्क्वायर 0 से लेकर 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 तक। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, इसके साथ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अबे ऐसे ही तो सीखना पड़ेगा, बालक बोर्ड का पेपर देने थोड़ी जा रहे हो आप, जो छोटी मोटी कैलकुलेशन हर एक स्टेप लिख के दिखाऊं, आपको भी बहुत सारी चीजें दो स्टेप में खत्म करनी पड़ती है भाई साहब। ठीक है, जहां आपके 3 स्टेप है, वहां 3 स्टेप को आपको एक स्टेप में लिखना होता है, ये थोड़ी कि आप पेपर में हर एक स्टेप लिखोगे, मेरे को भी मत लिखने दो यार। ठीक है ना, हाँ, तो ये भी तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। भैया गुस्सा क्यों हो जाता है, गुस्सा थोड़ी हो रहा हूं मेरे भाई, भला चाह रहा हूं भाई, गुस्सा थोड़ी होते हैं ऐसे। अब देखो पाई स्क्वायर बाई 8 है, तो मैंने पाई स्क्वायर बाई 8 यहां बनाया, प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 यहां ऐड करो, यहां ऐड करोगे ना तो ये बन के आ जाएगा लास्ट वाला, देख लियो भाई सब, ऐड करके देख ले, ये आ जाएगा। तो देखो ये आ गया फिर से, ये क्या है आपका y है, तो देखो y कहां से कहां तक है, पाई स्क्वायर बाई 8 से लेकर 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 तक। ठीक है ना, तो ये सवाल मैंने आपको समझाया, बढ़िया लगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना, चलिए साहब, सही, चलिए। और देखो ये वाला सवाल, ये जो मैंने मिटा दिया, इसे आपको ही करना है, लेकिन हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। एक काम करना मेरे भाई, काम ये करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगानी है आपको। क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लगाओगे, आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगा के दिखा देना, फिर भी इसको देखना आपको ही करना, मैं नहीं करने वाला। कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। दुनिया जानती है किसके बराबर हो, दुनिया का बच्चा बच्चा जान गया होगा भाई साहब कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2। इसको अभी सॉल्व करके आए हैं गधे, इसको अभी सॉल्व करके आए हैं, तू टेंशन मत ले, सही है। माइनस के साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो तूने क्या करा था इसमें, 2 साइन इनवर्स एक्स ऐड करा था, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या करा था, सब्ट्रैक्ट करा था, फिर से ये पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम कहानी चलता चला जियो, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दियो भाई, लाइक कर दूंगा, तेरा मनोबल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चल साहब, ठीक है, चलो बस पढ़ाई करो भाई साहब। मैं देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप ज्यादा चीजें देखो, एक मन की बात बता रहा हूं बस, अपने अनुभव से मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं। अगर मेरी 1 मिनट लूंगा बस पढ़ाई के, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली मुझको फॉलो करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने आईटीएफ के ना 9-10 लेक्चर होंगे, 9-10 लेक्चर में जेडब्ल्यू मेन से लेकर जेडब्ल्यू एडवांस तक पूरा खत्म कर दूंगा, है ना। मैं तो खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आती है, आपको भी अलग से प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी वो सब खत्म करने के लिए। 10 लेक्चर में पूरा आईटीएफ जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल टेलीग्राम पे लिंक है, आपके पास कोई सोर्स है तो आप उस सोर्स से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फालतू के सवाल हैं उसमें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आप ही को करनी है, मेरे होने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है ना, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में मटेरियल जो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए, ठीक है। और मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इन किसी भी बात को लेके, इन काउंसलिंग भाई कुछ भी आ रहा है, किसी भी मैटर में दिक्कत आ रही है भाई, तो भाई ये है मेरा टोल फ्री नंबर सही है, टोल फ्री नंबर 7017723886 टोल फ्री नंबर है, जब चाहो तब बात कर लेना। और कोई भी डाउट्स आए, ठीक है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अभी जैसे आईटीएफ चल रहा है, इसके बाद मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा, डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो आप डालिए कमेंट सेक्शन में, सॉरी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर आपको लग रहा है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल में, आप अपने डाउट शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर वो डाउट सॉल्व करके दे दूंगा, पक्का। और
बहुत सारी बातें भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा। ठीक है, चलिए साहब अब देखते हैं ग्राफ्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है ना, तो दो तरीके के ग्राफ हम देखने वाले हैं। कौन कौन से देखने वाले हैं भैया? देखो दो, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ग्राफ। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा 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 देखेंगे आईटीएफ के अंदर टीएफ। ठीक है, दो ही ग्राफ है मेजर, है ना, और इन्हीं पे कमांड करनी है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ एंड आईटीएफ के अंदर टीएफ, दो बात ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है ना, चलिए साहब अब इसमें करना क्या है? देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला सिंपल होने के साथ साथ पेपर में भी बहुत आता है, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा, लेकिन गारंटी दे रहा हूं जब ग्राफ बनाएंगे ना एक कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा आपको। ये याद याद करना, आईटीएफ के अंदर टीएफ, तो झोल समझना, झोल होता है, ऐसे लिख लेना, नोट्स बनाओ ना, झोल, आपका दिमाग झोल देख के झोल जाएगा। टीएफ में मजे ही मजे, मजे ही मजे मजे क्यों, अभी बताऊंगा जब इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसी पे चर्चा करेंगे। टीएफ के अंदर क्या आ जाए आपका? आईटीएफ। टीएफ के अंदर क्या आ जाए? आईटीएफ। पहले इसी पे चर्चा करेंगे, ये दोनों बातें लिख लेना। ठीक है, चलिए साहब पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, चलो साहब मिटा रहा हूं ये, पहले देखते हैं बेसिक इनके ग्राफ। ठीक है, चलिए अगर मैं देखो टीएफ के अंदर आईटीएफ डालू, ये देखना, ठीक है, टीएफ के अंदर आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे ग्राफ देखेंगे बहुत अच्छे से नॉलेज हासिल करेंगे। देखो यार मैं देखता हूं y इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक्स, अभी देखना आज इसका पूरा खत्म कर देंगे भाई साहब। साइन कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब एक बात बताओ, इसकी मैं आपसे डोमेन रेंज पूछता हूं, ग्राफ भी बनाना ना, इसका ग्राफ भी बनाएंगे अच्छे से। डोमेन रेंज पूछता हूं, इसकी डोमेन क्या होगी? अब देखो गौर से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। साइन वर्स का डोमेन देखो, साइन वर्स एक्स, ये एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए भैया? -1 से 1 तक बिलोंग करना चाहिए, मेरी बहुत शानदार। तो x -1 से 1 है, तो साइन वर्स कहां से कहां तक होता है? -π/2 से लेकर +π/2। क्लियर है? फिर इसके बाहर कौन लगा हुआ है? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर एक की आपको कंडीशन फुलफिल करानी है। ठीक है, x कहां से कहां तक है? -1 से 1 होता है, तभी साइन वर्स डिफाइंड होगा। जब x -1 से 1 होगा तो साइन वर्स कहां से कहां तक होगा? -π/2 से π/2, साइन वर्स x की रेंज होती है। अब एक बात बताओ, ये अंदर का जो ब्रैकेट है कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2, तो हम जानते हैं साइन जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, कुछ भी रख लो भैया, वो तो कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1। तो फाइनल जो y है वो कहां से कहां तक आएगा? -1। और जो भी x है वो भी आप कहां से कहां तक की वैल्यू ले सकते हो? -1 से 1 तक की वैल्यू ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? गौर से देखो, x -1 से 1 अगर आप कुछ भी ले लोगे तो साइन वर्स ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वन और माइनस के वन, -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के अगर आप कुछ और ले लोगे, 1 और -1 को, है ना, -1 और 1 लिख दिया मैंने, अगर आप कुछ और ले लोगे तो साइन वर्स ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन वर्स नॉट डिफाइंड हो गया तो भाई साइन क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, अंदर की पार्टी नॉट डिफाइंड। तो x आपको कहां से कहां तक, इंक्लूडिंग 1 एंड -1, फिर जो भी साइन वर्स देगा -π/2 के बीच में, फिर साइन कहां से कहां तक देगा? -1 और +1 के बीच में। ये बात सही है? ग्राफ बनाते हैं अच्छे से, ठीक है ना, चलिए साहब, ठीक है, चलिए रेड मार्कर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, ठीक है, ग्राफ देखो साहब। अब एक बात बताओ, जो भी ग्राफ बनेगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई साहब, चलो ब्लैक से बना देता हूं। ठीक है, अब एक मिनट रुको भाई, चलिए साहब, और ये है आपका, ये x कहां से कहां तक है? 1 से लेकर -1। ठीक है, अब एक बात सोचना चाह रहा, y भी कहां से कहां तक आ रहा है, रेंज भी कहां से कहां तक आ रही है? 1 से -। ठीक है ना, और मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेम बने, जैसे साइन है तो साइन इनवर्स एक्स है, कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो चुपचाप कटाक लगा देना, बिना सोचे समझे लगा देना। आप बिना सोचे समझे क्या लिख देना? y इक्वल टू एक्स। चलो गौर से देखो, कभी भी, है ना, अनडिफाइंड बातें नहीं होंगी। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो मैंने ये बातें लिखाई हैं आपको, तो क्या बनेगा आपका? तुरंत प्रभाव से काट देना साइन को साइन से, तो जो भी बचेगा आपके पास क्या बचेगा? y इक्वल टू एक्स। ये बात ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, यहां साइन वर्स 1 रखोगे, रखो यहां पे x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखोगे तो साइन वर्स 1 बनेगा। क्या बनेगा? साइन वर्स 1। साइन वर्स 1 कितना होता है? π/2। साइन वर्स 1 कितना होता है? अबे यार सारिया,
एक्स इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 1 रखने पर यहां है, ठीक है। और जब आप x इक्वल टू -1 रखोगे ना, जब x इक्वल टू -1 रखोगे मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर y भी कितना आ रहा है 1, और जब आप x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है -1, सेम टू सेम, जो आप x रखोगे वही आपको y मिलेगा, मतलब आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, मतलब x इक्वल टू -1 रखने पर y1, और इन सब पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, सही है। हाँ, तो ये इस तरीके का ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ है, ये है, ये बना है ढंग से, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये है, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस तरीके का बन जाएगा आपका, है ना। तो एक लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये आपका -1 है। तो ध्यान रखना जब भी साइन के अंदर साइन वर्स एक्स आ जाए तो जो एक ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, भाई यहीं तक बनेगा, केवल यहां से यहां तक, ऊपर भी नहीं जाएगा, केवल इतनी ही स्लाइड बनेगी बस, y इक्वल टू एक्स लाइन केवल इतनी ही बनेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ब्रह्मास्त्र जो भी लिखना चाहे उस बात को लिख ले भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मना है वो लिख ले, क्या आएगा, सीधा y इक्वल टू एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, y इक्वल टू एक्स निकलेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है। सेम बात अब मैं कॉस के लिए करने वाला हूं, किसके लिए करने वाला हूं, कॉस के लिए। तो मेरे भाई ठीक है, चलिए ठीक है, ग्राफ क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि सेम ग्राफ बनता है, क्या बनता है, सेम ग्राफ बनेगा, सेम y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो x कहां से कहां तक होगा, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक कर देगा, 0 से लेकर पाई तक, फिर कॉस कहां से कहां तक आ जाएगा, अगेन -1 से 1, सेम ग्राफ बनेगा। इसका मतलब जब भी कॉस के अंदर कॉस इनवर्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वही उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो सीधे y इक्वल टू एक्स लिख दो बिना सोचे समझे, क्योंकि आईटीएफ के अंदर जो हम नेक्स्ट वाला केस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वहां पर बनेंगे केस, तो वो बढ़ाएगा हेक्टिक, है ना, हेडक, तो हेडक से बचने के लिए कुछ तो अच्छे से याद करो, टीएफ के अंदर आईटीएफ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, y इक्वल टू एक्स, सेम ग्राफ बनेगा, इसका भी सेम ही ग्राफ बनेगा। तो साइन 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 इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम निकल के आती है, मतलब दोनों की चीजें बिल्कुल सेम, और ग्राफ भी बिल्कुल सेम निकल के आता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, क्या, ये वाला टेन टेन इनवर्स एक्स, क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, टेन इनवर्स कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2, फिर ये अगेन क्या कर देगा, उसे आर कर देगा, रख के देखना, टेन π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, टेन -π/2 -इन्फिनिटी, तो जो भी टेन वाई आएगा तो कहां से कहां तक आएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बात क्लियर है। टेन वर्सेस का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, टेन वर्स की रेंज जो भी आएगा -π/2 से π/2, फिर वो टेन वाला उसे कहां से बना देगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही है ना, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी। एक्स है, एक्स अपने तरीके से बिहेव करे, व्यवहार करेगा, ठीक है ना, फिर टेन बस उसे -π/2 से π/2 ले जाएगा, फिर बाहर कौन बैठा, टेन, टेन उसे कहां से कर देगा, अपनी रेंज में कर लेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ग्राफ, देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देखो भाई, बहुत धमाकेदार चैप्टर है भाई। अब देखो x बिलोंग्स टू r, तो x आप कुछ भी ले लो, आप पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले सवाल में था x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहां x बिलोंग्स टू r, तो पूरी एक्सिस पे खुला खेल है, ठीक है ना। और एक बात बताओ, ठीक है, और आप खुद देखोगे ना, जो भी आप इनपुट रखोगे x बिलोंग्स टू r वही आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब यहां पे भी y इक्वल टू एक्स लाइन ही मिलने वाली है, लेकिन यहां खुला खेल है ना, तो ऐसे चलेगा भाई साहब, नीचे भी लाइन जाएगी, ये आपकी y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये ग्राफ है tan वर्स tan x का, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, जो भी रेंज -π/2, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा कट आउट हो जाता है, सीधे y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। सेम इसके साथ होने वाला है, सेम मेरे भाई इसके साथ होने वाला है, कॉट कॉट इनवर्स एक्स के साथ, इसका भी सीधे y इक्वल टू एक्स आएगा और सेम ग्राफ बनेगा। क्या होता है, r होता है, क्या होता है, 0 से पाई होता है, और कहां से कहां तक हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। ये सब खेल समझ में आ रहा है भाई साहब, पुरानी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी तभी खेल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, जब तक मैं पानी पीता हूं भाई थोड़ा सा। सेक
सेक इनवर्स एक्स भी एक्स आता है, तो उसकी डोमेन एज बनी और हल्का सा ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से, है ना। सही है भाई साहब, ये बात समझ में आई। चलिए ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं, y इक्वल टू सेक सेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू एक्स ही लिखा जाना है, इसे तो आप रट लो जैसे चाहो, है ना, रट मार अच्छे से, बिल्कुल गोट के पिज्जा भाई। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सेम इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो y इक्वल टू एक्स ही आएगा कब, जब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। जरा गौर से सुन, x कहां से कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी। सेकंड वर्स कहां से कहां तक होगा, सेकंड वर्स होगा मेरे भाई कहां से कहां तक, सोच के बता भाई, कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर पाई, एक्सेप्ट पाई बाई टू, ठीक है ना। और फिर इसे ये कहां से कहां तक कर देगा, अगेन कहां से कहां तक करेगा भाई, सेम ही तो करेगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग में लगाइए, सेम ही है। एक्स कहां से कहां तक, सेकंड वर्स का डोमेन क्या हो, कहां से कहां तक होता है, ये होता है भाई साहब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, याद होना चाहिए। फिर सेकंड वर्स की रेंज कहां से कहां तक, इसके हिसाब से जो भी वैल्यू निकल के आएंगी, फिर उस पर किसका काम कर, कौन काम करेगा, सेक काम करेगा। अबे सही है ना, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी। ग्राफ क्या बनने वाला है, तो वो ग्राफ बनने वाला बहुत प्यारा, जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी वैल्यू डालूंगा मैं, या तो वन से बड़ी या माइनस वन से छोटी। वन यहां होता है, माइनस वन यहां होता है, और जो भी y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगा, है ना, यहां देखो वन होगा, नीचे माइनस वन होगा, तो एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है ना, ये बना दिया। अब एक बात देखो, लाइन तो हमेशा y इक्वल टू एक्स बनेगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से भाई, ये लाइन एक्स, ये लाइन बन गई, और नीचे ये लाइन निकल गई, ठीक है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स, ये भी लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। सेम ग्राफ, यही ग्राफ किसका है भाई साहब, साइन सेक सेक सेकंड वर्स एक्स। अगर इन दोनों को ज्वाइन और कर देते, अगर ये जो मैंने मिटाया है, तो लाइन क्या बन जाती, ये तो वही ग्राफ बन जाता ना किसका, साइन साइन इनवर्स एक्स, या फिर कॉस कॉस इनवर्स एक्स वाला, ठीक है। हम ग्राफ क्या बना रहे हैं, सेक सेक इनवर्स एक्स का, तो ध्यान रखने का तरीका ये है, ठीक है ना। अभी रुको एक सेकंड, अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा। सेम ग्राफ किसका बनेगा, कोसेक, सेम ग्राफ किसका बनने वाला है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेम बातें लिखी जाएंगी, बस यहां हो जाएगा सेम, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, सेम निकल के आएगा, किसी की डेफिनेशन फॉलो, किसकी रेंज निकल के आएगी, कोसेक इनवर्स एक्स की, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्सेप्ट जीरो। फिर ये कहां से कहां आ जाएगा, सेम में आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। और आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं भैया, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट निकल के आ रहा है, सेम जो इनपुट डाला वही फाइनल आउटपुट निकल के आएगा। जितने भी ग्राफ बनाए हैं सब में सेम इनपुट, जो इनपुट डाल रहे हैं वही क्या आ रहा है, आउटपुट, और जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आते हैं, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो एक बात देखो, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सेम था, टेन टेन इनवर्स एक्स कॉट कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ सेम था, सेक सेक इनवर्स एक्स और कोसेक 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 इनवर्स एक्स का भी ग्राफ क्या है, सेम। तो ठीक है, तीन ग्राफ याद करने, तीन ही ग्राफ क्यों, टेन टेन इनवर्स एक्स वाला ही देखना है ना। ये तो देखो साइन साइन वर्स एक्स वाला याद रखोगे, तो साइन साइन वर्स एक्स वाला ग्राफ इतना होता था, कॉस कॉस इन कॉस कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ सेम ही होता था। सेक साइन वर्स सेक और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, बाहर, जहां साइन साइन वर्स एक्स नहीं होता, सेम है। तो आप याद करिए, एक छोटी सी टेक्निक है, सही है भाई साहब, बिना सोचे समझे जब भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सेम इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कारी लगा दे भाई, काट दे। बात समझ में आ रही है ना, हाँ ठीक है। चलिए भाई एक हल्का सा सवाल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ना ये चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए भाई साहब, एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूं कि साइन साइन कॉस इनवर्स थ्री बाई फोर, है ना, तो देखो ये क्या है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन इस बार सेम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे कि जो भी कॉस है, कॉस इनवर्स है, उसे सेम इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या कर लो, चेंज। इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है इसके साथ करेंगे। तो एक बार ब्रह्मास्त्र जो भी होता है, ध्यान रखना कि जब भी टिग्नोमेट्रिक, अबे भाई सुन ले भाई, जब भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान ले, थीटा मान ले। तो थ्री बाई फोर जो मैं बता चुका हूं भाई साहब डायरेक्ट, थ्री बाई फोर इक्वल टू कॉस थीटा, तो थ्री बाई फोर थ्री बाई फाइव कर लो अच्छे से, थ्री बाई फाइव, तो ये हो जाएगा तीन, ये कितना हो गया पांच, अबे जिससे समझ में आ जाएगा तुम्हारा, ये तीन हो गया, पांच हो गया, तो ये कितना आ गया चार। तो कोई बताएगा
तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक बात बताओ, ये भी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों थीटा बराबर है, मतलब कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 4/5। तो ये वाली वैल्यू उठा के ये जो है किसके बराबर है, ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है किसके बराबर है, साइन इनवर्स 4/5। तो क्या लिख सकते हो, साइन साइन इनवर्स 4/5। तो साइन से साइन खत्म हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। सही है ना। तो ध्यान रखिए ये वाली बात, आपको बिना सोचे समझे काट देना है, बस सेम टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना के, ठीक है ना। कि हल्के हल्के सवाल आप खुद घर पे करिए। टेन कॉट इनवर्स 1/2, ठीक है। हाँ, सेकंड सवाल, टेन साइन इनवर्स, है ना, 1/√5, ठीक है। इस तरीके के सवाल आप एक दो किताब में भी मिलेंगे, है ना, जो भी स्टैंडर्ड किताब है। तो ये सवाल आप करिए, बेसिक सवाल, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी कर गया हूं भाई, है ना, तो जल्दी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, समझ में प्रॉपर आया होगा आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, है ना, कम लेक्चर बन पाए आपके, ठीक है। और मैं आपसे वही आपसे कह रहा हूं कि 10 लेक्चर में आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है साहब। तो आज हमने देख लिया टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरे छोटे भाई, उसमें देखेंगे इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब आईटीएफ के अंदर टीएफ। आज देखा टीएफ के अंदर आईटीएफ, अगली वीडियो में देखेंगे आईटीएफ के अंदर टीएफ, और वही असली सर दर्द होता है भाई, है ना। वहां पर आपको एकदम मजा आ जाएगा, दिमाग के तार हिलेंगे खचाखच खचाखच, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। बाकी आपसे भैया एक ज्यादा से ज्यादा छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा भैया से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। और बाकी आप लोग भैया मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। थैंक यू भाई।